मेंबर आएगा, अटेंडेंस मार्क करेगा। अगर उसकी फ़ीस एक्सपायर होगी तो ये वाली नोटिफिकेशन आएगी। Fee expired. Please renew. और अगर उसकी फ़ीस एक्सपायर नहीं पेड होगी तो उसके लिए ऐसी नोटिफिकेशन आएगी विद साउंड। Attendance marked. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने हमारा सॉफ़्टवेयर जो है, हमने जो लिंक भेजी होगी हार्ड ड्राइव की, आपने उससे आप उसको डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड करने के बाद आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो इस तरीके से आपके पास शो हो रहा होगा। आपने सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए अपने पीसी में कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने इस पर क्लिक करना है, डबल क्लिक, और उसके बाद यहाँ ये आपको ऑप्शन देगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे ताकि आपके डेस्कटॉप पे उसका आइकन आ जाए। नेक्स्ट इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से ये सॉफ़्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने ये करना है सबसे पहले कि इसको किसी अपने दूसरे फ़ोल्डर्स में बनाना है ताकि कल को आपकी विंडो करप्ट हो जाए तो आपके पास आपका डेटा सिक्योर रहे और दोबारा से आप विंडो करवा के उसको रन कर सकें। इसमें एक साउंड्स का फ़ोल्डर होगा, साउंड्स के फ़ोल्डर को कॉपी करके अपने लोकल डिस्क सी में जिसमें आपका विंडो होता है वहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना है। ये हमारे जेंटर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़र इंटरफेस है जिसमें आपके अकाउंट क्रिएशन होने के बाद आपको भी इसी तरीके से यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया जाएगा। ये डेमो अकाउंट का यूज़र नेम पासवर्ड है जिसको हम करके साइन अप करते हैं, साइन इन लॉगिन आ जाता है। अब मैं थोड़ा तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहला जो आपके पास खुलेगा वो होगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के ऊपर आपके पास शो होगा टोटल मेंबर्स, यानी आपके जिम्स के अंदर टोटल मेंबर्स कितने आए हैं। इसमें होगा एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर आपके पास कितने हैं इस टाइम जिम के अंदर लोग हैं जो एक्टिव मेंबर्स हैं आपके। न्यू दिस मंथ, इस मंथ के अंदर न्यू कितने लोग आए हैं। अटेंडेंस टुडे, आज के दिन कितनी अटेंडेंस आई है और उस अटेंडेंस के अंदर कितने पेड थे और कितने लोग अनपेड थे, ये भी दिखाएगा आपको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके। उसके बाद रेवेन्यू दिखाएगा आपको, डेली आपकी कितनी रेवेन्यू आई है, और एक्सपेंस भी यहाँ पर शो करेगा मेन डैशबोर्ड में कि आज के दिन का जिम का एक्सपेंस कितना हुआ है। और फीस ड्यू इन नेक्स्ट 7 डेज़, यानी अगले 7 डेज़ में कितने लोगों की फ़ीस एक्सपायर होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर दिखाएगा आपको एक्टिव पैकेज, यानी आपके जिम पे कितने एक्टिव पैकेज हैं, और यहाँ पे दिखाएगा ट्रेनर, यानी आपके जिम पे कितने ट्रेनर एक्टिव हैं। फ़ीस एक्सपायरी नेक्स्ट 7 डेज़, अगले 7 दिनों में कितने लोगों की एक्सपायरी आ रही है। उसके बाद आपके जिम के मेंबर्स ऐड करेंगे। मेंबर्स ऐड करने के ऑप्शन पे ऐड मेंबर्स पे हम क्लिक करके आएंगे। यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे मेंबर का, उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से उसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो कि फ्रीज़ होगी यहाँ पर, मतलब सामने वाला आप रजिस्ट्रेशन को नहीं छेड़ सकता, जिस दिन वो आएगा उसी दिन की ये उठाएगा। उसका एड्रेस, अगर वो बंदा कोई पैकेज सेलेक्ट करता है, जैसे यहाँ पर एक पैकेज बना हुआ है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे आप। और स्टार्ट डेज, यानी वो कितने दिन बाद स्टार्ट करेगा। अब आपके जिम पे कोई ऐसा बंदा आता है जो कि आपसे कहता है कि यार मैं रजिस्ट्रेशन तो आज करा रहा हूँ लेकिन मैं जिम स्टार्ट करूँगा 4 दिन के बाद, तो यहाँ पे 4 दिन के हिसाब से आप यहाँ पे 30 डाल देंगे। इसी तरीके से आपने अगर अपने मेंबर्स को कोई डिस्काउंट देना है तो वहाँ पे आप यहाँ पे डिस्काउंट लिख देंगे। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे चलें तो एडमिशन फ़ीस, अगर आप उससे कोई एडमिशन फ़ीस ले रहे होंगे तो वो यहाँ पर अपनी वो एडमिशन फ़ीस लिख देंगे। अब आप उससे किस तरीके से, ये कैश के मोड में ले रहे हैं, कार्ड में ले रहे हैं, बैंक वॉलेट में ले रहे हैं, या वॉलेट है कोई उसमें ले रहे हैं, ये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आपके जिम का कोई ट्रेनर है तो आप ट्रेनर को उसको असाइन कर देंगे। अगर फ़ीस देते हैं तो फ़ीस लिख देंगे। कमीशन पे रखा हुआ है आपने ट्रेनर तो यहाँ पे कमीशन लिख देंगे। और अगर आप कमीशन इन अमाउंट लिखना चाहते हैं तो अमाउंट में लिख देंगे। और जब सेव मेंबर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो मेंबर यहाँ पर सेव हो जाएगा। एडिट मेंबर के ऊपर वो बंदा आपके पास यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा उसके ऊपर तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि इसकी मेंबर आईडी 1 है, वो एक्टिव मेंबर है। और अगर वो बंदा जा चुका है तो मैं उसे इनएक्टिव भी यहाँ से कर सकता हूँ। उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, मेल फीमेल, और रजिस्ट्रेशन डेट कब उसने की थी, उसका हाउस नंबर, अगर कुछ नोट्स आपने डाला होगा वो भी यहाँ शो होगा, प्लस उसने पैकेज कौन सा लिया हुआ है, कौन से दिन स्टार्ट किया था उसने, और उसको आपने क्या डिस्काउंट दिया हुआ है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर एडिट करना चाहे तो यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये सेव चेंजेस हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं कंप्लीट मेंबर्स डिटेल। यहाँ पर शो होगा टोटल आपको जितने भी आपके जिम में लोग होंगे उनका कंप्लीट मेंबर डिटेल्स यहाँ पर अलग से शो होगा, जिसमें उस मेंबर की आईडी, उस मेंबर की रजिस्ट्रेशन डेट, उसका नाम, कॉन्टैक्ट, पैकेज, डिस्काउंट, पेड अमाउंट, उसने कितनी अमाउंट पे की थी, और उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी कब आ रही है वो भी शो होगा यहाँ पर। इसके बाद ऐड पैकेज में आ जाते हैं। हर जिम अपना पैकेज होता है हर किसी का, तो वो अपना पैकेज यहाँ से क्रिएट कर सकती है। क्रिएट के लिए यहाँ पे उस पैकेज का नाम लिखना होगा आपको, उसकी ड्यूरेशन, वो कितने दिन का पैकेज है। अमूमन हर पैकेज 31 या 30 दिन का
लिखा होता है, तो यहाँ पर आप 30 या 31 लिख देंगे। उस पैकेज की प्राइस कितनी है, प्राइस मेंशन कर देंगे। पैकेज एक्टिव है या नहीं एक्टिव है वो आप मेंशन कर देंगे। और जब आप क्रिएट करेंगे इस तरीके से आपके पास यहाँ पर वो ऑप्शन बन के आ जाएगा। उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, उस पैकेज को डीएक्टिव भी कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद फ़ीस कलेक्शन मॉड्यूल में ये है कि सिंपल उस बंदे के नेक्स्ट मंथ जब वो एक्सपायर हो जाएगी फ़ीस, वो आपको पे करने आएगा। फ़ीस आपने सिर्फ और सिर्फ उस बंदे का नाम यहाँ पे क्लिक करना है। अगर जाहिर सी बात है जब 1000-2000 मेंबर्स होंगे तो वहाँ पर आपको उनके नाम से भी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। नाम, नंबर, किसी भी चीज़ से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसको यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा। आपने उस पर क्लिक किया, आपको यहाँ पर उसका नाम, उसने कौन सा पैकेज लिया हुआ है, पैकेज की प्राइस क्या है, अगर आपने कोई डिस्काउंट उसको दिया हुआ है तो डिस्काउंट यहाँ पर, और उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या है, और वो जब फ़ीस आपको पे कर रहा है तो वो जिम कब से स्टार्ट करेगा यहाँ पर भी यहाँ से देख सकते हैं। अगर वो 10 दिन के बाद स्टार्ट कर रहा है तो उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी जो होगी वो फिर 10 डेज़ आगे से ही कलेक्ट होगी। फिर यहाँ पे कलेक्ट एंड रिन्यू करेंगे तो उसकी फ़ीस पे हो जाएगी। इसके बाद है फ़ीस कलेक्शन रिपोर्ट। यहाँ पर दिखाएगा डेली फ़ीस कलेक्शन रिपोर्ट। आप चाहें तो यहाँ से डेली बेसिस के ऊपर आपने कितनी फ़ीस कलेक्शन की है वो देख सकते हैं, और कस्टम भी अपने हिसाब से चाहें तो यहाँ पे डेट वाइज सेट करके फ़िल्टर लगा के वो देख सकते हैं। और अगर किसी स्पेसिफिक बंदे की चेक करनी है तो यहाँ पे उसकी नंबर, नेम या आईडी से फ़िल्टर लगा के चेक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पीओएस मॉडल। पीओएस से पहले यहाँ पर जो जिम में आम बाज़ों का सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं तो वो सप्लीमेंट्स का मॉडल होता है। इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर ये होता है कि आपने न्यू कैटेगरी के अंदर आपने अगर कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है तो उसकी आपने एक कैटेगरी बना ली। मिसाल के तौर पे कोई सप्लीमेंट रखा हुआ, उसका नाम लिख दिया, उसको ऐड किया, फिर उसकी नेम, उसका SKU, उसकी कैटेगरी कौन सी है, किस कैटेगरी का है, मिनिमम स्टॉक यानी आपके जिम पे उसका कितना स्टॉक रखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ यूनिट यानी वो आपको कितने का पड़ा है, और यूनिट प्राइस यानी आप उसको कितने का बेच रहे हैं, एक्टिव है या नॉन एक्टिव वो आप यहाँ पे कर देंगे और क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका वो सप्लीमेंट का पोर्शन बन जाएगा। इसी तरीके से जब आप उसको सेल करेंगे तो आपको पीओएस मॉडल में आना होगा। यहाँ से क्वांटिटी आपने सेलेक्ट कर लेंगे, यूनिट टोटल बताएगा, डिस्काउंट कुछ देना है डिस्काउंट दे देंगे, टैक्स से अगर तो टैक्स लगाएंगे। यहाँ पर आप कलेक्ट एंड प्रिंट भी निकाल सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद डेली रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट यहाँ पे दिखाएगा कि आपने डेली कितने लोगों को रजिस्टर किया है। यानी आप चाहें तो डे वाइज यानी आज के दिन इतने लोगों को आपने रजिस्टर किया है जिम के ऊपर, और आप डेट वाइज जाके देखना चाहें तो डेट वाइज भी जाकर देख सकते हैं ईज़िली। इसके बाद है रिपोर्ट्स में ये शो करेगा कि आज आपके जिम के ऊपर रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, आउटफ्लो जिम का मतलब आज एक्सपेंस कितना हुआ है जिम का, और नेट प्रॉफिट यानी आज जिम के अंदर नेट प्रॉफिट कितना आया है। अच्छा, रेवेन्यू ब्रेकडाउन में ये होगा कि वो आपको दिखाएगा कि मेंबरशिप फीस यानी फ़ीस के मद में आज आपके जिम में कितने पैसे आए हैं, एडमिशन के मद में कितने पैसे आए हैं, और पीओएस यानी अगर आपके जिम में कोई सप्लीमेंट्स है तो उसके मद में आज कितने पैसे आए हैं। ये टोटल रेवेन्यू सेशन है। अब है ये आउटफ्लो मतलब कि आपके जिम के अखराजात। ट्रेनर को अगर आप कोई पैसे दे रहे हैं तो ट्रेनर कमीशन अलग आएगा, यहाँ पर एक्सपेंस अलग आएगा। और एसिड परचेस यानी अगर जिम के अंदर कोई एसिड्स वगैरह आपने ली है या कोई डंबल है या कुछ भी किसी भी टाइप की मशीन ली है तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो वो जिम के एक्सपेंस में कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे सारी KPIs आ जाएंगी और वो आपको नेट प्रॉफिट बताएगा। अब आ जाएं इसके बाद नेक्स्ट 7 डेज़ फ़ीस एक्सपायरी यानी अगले 7 दिन बाद किस किस लोगों की फ़ीस एक्सपायर हो रही है वो यहाँ पर आपके पास शो होगा। आप चाहे अपने हिसाब से कस्टम भी करके देख सकते हैं। अब जैसे मैंने एक मेंबर का डाला हुआ है कि 29 डेज़ के बाद उसकी फ़ीस एक्सपायर होगी, तो मैं यहाँ पे अगर 31 लिखूँगा तो ये दिखा देगा कि अगले 29 दिन के बाद और 30 दिन के बाद इस 2 बंदे, क्योंकि मैंने 2 ID यहाँ पे बनाई हुई है तो 2 बंदे ऐसे हैं कि इनकी फ़ीस एक्सपायर होने वाली है। अब मैं अपने हिसाब से एक दिन भी यहाँ पर डालना चाहूँ तो एक दिन भी डाल के देख सकता हूँ, और यहाँ पर वैसे कस्टम 7 डेज़ का होता है। अब ट्रेनर को हमने यहाँ से ऐड करना है। यहाँ पे आके ट्रेनर का मॉड्यूल है जहाँ पे हम ट्रेनर का नाम, ट्रेनर का फ़ोन नंबर, ट्रेनर की ईमेल, और ट्रेनर को अगर मैंने सैलरी पे रखा हुआ है तो सैलरी यहाँ पे डिसाइड करूँगा, और अगर सैलरी पे नहीं रखा हुआ है तो यहाँ मैं 0 भी लिख सकता हूँ। इसके बाद आ जाता है हमारा एक्सपेंस मॉड्यूल। एक्सपेंस मॉड्यूल के अंदर ये है कि कोई भी जिम में चाय आ रही है, बिजली का बिल है या इस तरीके के दीगर अखराजात का मैं यहाँ पर हेड बना लूँगा। हेड में देखें यहाँ पे चाय का हेड बना हुआ है। अब चाय आई है, मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से ड्रॉप डाउन। आप जब हेड बना लेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा। अब यहाँ पे चाय सेलेक्ट की, चाय कितने रुपए की आई थी, कौन से दिन पर आई थी,
और यहाँ पे आपने लिखा और नोट। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा आया है, आपको याद दिहानी के लिए यहाँ पे लिखना है कि यार मैंने इस बंदे के लिए ये चाय मंगवाई थी, तो यहाँ से मैं सेव करूँगा और वहाँ पे ही वो एक्सपेंस में चले जाएगा। एक्सपेंस की यहाँ पर डेली रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट यहाँ पर आपके पास आ रही होगी। आप इसको चाहे फ़िल्टर करके अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि किस दिन से लेके किस दिन तक की आपको देखनी है, आप ये करेंगे और ये आपको डेली बेसिस पे दिखा देगा। और इसको आप एक्सेल फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है डेली अटेंडेंस। अब जो बंदा भी आएगा मशीन पे अटेंडेंस लगाएगा, यहाँ पे आपके पास रन टाइम पे शो हो रहा होगा कि उसका सीरियल नंबर क्या था, किस टाइम पर आया था, मेंबर कौन था, उसका नाम, मेंबर आईडी, यहाँ पे मेंबर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ जाएगा, यहाँ पे उसके जेंडर, पैकेज, नेक्स्ट एक्सपायरी उसकी कब आ रही है और स्टेट, मतलब कि उसने पेड है या अनपेड है। इसके बाद आ जाता है ZKT K50 जो मॉडल मशीन है, ये हमने इंटीग्रेट कराई हुई है। यहाँ पे वैसे कोई सी भी ZKT का मॉडल इंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर एक दफ़ा IP होती है जो कि ZKT के मशीन पे शो होती है, आपने इंटीग्रेट कराना होता है। जैसे ही आप वो इंटीग्रेट करवाते हैं तो उसके बाद ये ऑटो ही इसको फैच कर लेता है और हर दिन आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट लिसनर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा और टेस्ट बीप का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब ये है कि आपकी मशीन यहाँ भी नॉट कनेक्टेड लिखी हुई आ रही है, वो कनेक्ट हो जाएगी। परचेज जिम एसेट्स। परचेज जिम एसेट्स से आप कोई भी नए जिम पे एसेट्स खरीद रहे हैं तो उसका सबसे पहले आप हेड बना के ऐड कर लेंगे। उसका हेड बना लिया, आइटम कौन सा था, वेंडर, वेंडर मतलब किस बंदे से आपने वो लिया था, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, यूनिट कॉस्ट मतलब कि आपको कितने की पड़ी वो मशीन और किस डेट पे ली थी, और वारंटी टिल यानी कितने वारंटी तक इसकी मौजूद है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसकी वारंटी डेट इस दिन तक मौजूद है। और नोट में आप लिख सकते हैं मिसाल के तौर पे अगर उसकी कोई वारंटी कार्ड आप कहीं रख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख के आपने सेव कर दिया तो यहाँ पे आपको दिखाएगा वो कि जिम्स के एसेट्स का। और इसी तरीके से इसका मॉड्यूल भी है कि आप फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं कि इस दिन से इस दिन तक मैंने जिम के लिए कितना एसेट्स परचेज़ किया है। अब इसके बाद हमारा मॉड्यूल है डाउनलोड CSV सैंपल। अब बाज़ औक़ात ऐसे जिम होते हैं जो कि पुराने सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उनको इस बात की परेशानी होती है यार हम इतना सारा डेटा इसमें कैसे इनपुट करेंगे, तो उसके लिए हमने बनाया है डाउनलोड CSV फाइल। ये CSV फाइल का यहाँ पे कोई भी होता है सैंपल, यहाँ पे इजीली आप डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपके पास वो एक्सेल फॉर्मेट में सेव हो जाता है। और उसके सेव होने के बाद देखें जिस तरीके से एक्सेल पे इस तरीके से आ जाएगा आपका पुराना डेटा। आपको यहाँ पे ये फिल करना होगा, फुल नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसका जेंडर, एड्रेस, ज्वाइनिंग डेट मतलब किस दिन को उसने ज्वाइन किया था, एक्टिव है या नॉन एक्टिव अनएक्टिव है वो लिखना है आपने यहाँ पे जिस फॉर्मेट में सॉफ्टवेयर में आ रहा है उस फॉर्मेट में लिखना है। नोट्स अगर कोई नोट्स आपने उसमें डाला हुआ होगा, पैकेज नेम अगर उसने कोई पैकेज लिया हुआ है आपने सबसे पहले जाके सॉफ्टवेयर में पैकेज बनाना है और उसी सिमिलर पैकेज के नाम से यहाँ पर भी आके आपने लिखना है कि इसने ये वाला पैकेज लिया हुआ है। जिस नाम से सॉफ्टवेयर में होगा यहाँ पर भी बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपने डालना होगा। अगर आपने उसको कोई डिस्काउंट दिया हुआ वो डिस्काउंट, पेड अमाउंट लिखना होगा, स्टार्ट डेट यानी किस दिन उसने स्टार्ट किया था और क्या उसकी अगली डेट जो है एक्सपायर होने वाली है यहाँ पे आपने फिल किया और इस CSV फाइल को आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप वापस यहाँ पर आएंगे, उसी फाइल को आप यहाँ से वापस आके इंपोर्ट कर देंगे। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो ये जो आपका पुराना सारा डेटा होगा अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे थे तो वो इस पर अपलोड हो जाएगा। गेट सॉफ्टवेयर बैकअप। अब आप सॉफ्टवेयर बैकअप डेली ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप वीकली भी ले सकते हैं, डेली भी ले सकते हैं। इसको आप अपने किसी भी हार्ड ड्राइव में सेव कर लें। आपने कहीं पर किसी अलग फोल्डर बनाया हुआ है, अलग फोल्डर में आके इसको सेव कर सकते हैं ताकि खुदा ना खास्ता कल को विंडो करप्ट हो जाती है, कुछ भी हो जाती है तो आपका बैकअप सेव रहे USB के ऊपर या तो किसी डेटाबेस के ऊपर ताकि आप वापस उसका बैकअप ले लें। इसके बाद आ जाता है ऑप्शन जिम ब्रांडिंग का। जिम ब्रांडिंग के ऑप्शन में ये है अब आपके जिम का नाम जो भी है आपने सबसे पहले वो सेट कर दिया, अपना फ़ोन नंबर सेट कर दिया और फिर फ़ोन नंबर के बाद आपने अपना कोई भी ईमेल यहाँ पर होगा जिम का वो आपने यहाँ पे लगा दिया और इस तरीके से स्ट्रीट सेलेक्ट कर लिया आपने स्ट्रीट के आपके जिम के लोकेशन कहाँ पर है और यहाँ पे लोगो URL। अब आपने अपने जो जिम का लोगो है वो कहीं ना कहीं फेसबुक पर अपलोड किया हुआ होगा या किसी जगह के ऊपर आप गूगल पर आएँ तो वहाँ से आपने जैसे अभी ये मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि यहाँ पर आएंगे आप तो फिर वो हर चीज़ की एक URL होती है, वो URL आपने उठाया, कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद आप आएँ और उस URL को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आपकी यहाँ पर लोगो वो खुद उठा लेगा और फुटर नोट्स के अंदर अगर आपको कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं जैसे थैंक्स फॉर कमिंग, तो वो फुटर नोट्स के अंदर आ जाएगा और ये सारी चीज़ें
आप एक दफ़ा सेव करेंगे तो अगली दफ़ा जब भी आप किसी भी क्लाइंट को स्लिप देंगे, अगर आपने काउंटर पे थर्मल प्रिंटर लगाया हुआ है, तो फिर बिल्कुल ईजिली आप सेव ब्रांडिंग करेंगे तो उसी हिसाब से ये ब्रांडिंग आएगी। उसके बाद है यूज़र्स रोल। कस्टम हमारी कंपनी एक प्रोवाइड करती है कि आप एक बंदे को कस्टमर यूज़र नेम उसका सेट करके, पासवर्ड सेट करके, आपका कौन है वो एडमिन है या स्टाफ है, स्टाफ, अब आप उसको जो एक्सेस देना चाहें, मिसाल के तौर पे आप सिर्फ चाहते हैं कि मेरा जो स्टाफ है वो डैशबोर्ड देख सके, मेरा ऐड मेंबर देख सके, एडिट मेंबर देख सके, मेंबर डिटेल्स देख सके, ऐड पैकेज देख सके, तो जो टास्क आप उससे असाइन करके यहाँ पर देंगे तो वो बंदा सिर्फ सामने वाला वही यूज़र रोल पे वही चीज़ें देख सकता होगा, दूसरी चीज़ें नहीं देख सकता होगा। इसके बाद आ जाता है डेली सेल्स रिपोर्ट। आज के दिन पे कितनी न्यू रजिस्ट्रेशन के मद में आपके पास पैसे आए हैं, फीस कलेक्शन में कितने पैसे आए हैं, पीओएस मतलब जिम के सप्लीमेंट्स के मद में कितने पैसे आए हैं, यहाँ पर वो शो होगा। और आज आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, यहाँ पर वो शो हो जाएगा। और उसको आप प्रिंट के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं। कोई भी मेंबर आएगा और अटेंडेंस मार्क करेगा, अगर उसकी फ़ीस एक्सपायर होगी तो ये वाला साउंड आ जाएगा, Fee expired. Please renew. और अगर उसकी फ़ीस एक्सपायर नहीं पेड होगी तो उसके लिए ऐसी नोटिफिकेशन आएगी विद साउंड। Attendance marked.